हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रीडिंग नाइफ। फ्रेंड्स, हमने जो अपने लास्ट वीडियो में पैटर्न बनाना सीखा था, अभी हम उसी को यूज़ करते हुए 5, 6 और 7 साइज़ के लिए लेडीज़ बूट्स बनाना सीखेंगे। 5, 6, 7 साइज़। और देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमने 26 स्टिचेस 26 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। और थोड़ा सा मैं आपको पहले पैटर्न बनाना सिखाऊंगी ताकि इजीली आपको ये समझ में आ सके पैटर्न। तो चलिए इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। रो 1 राइट साइड पहली सिलाई सीधी तरफ से, इसमें हमने अपने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं। ऑल द स्टिचेस इन रो 1, तो सारे फंदे हम सीधे बुन लेंगे। अब रो 2 रॉन्ग साइड से दूसरी सिलाई उल्टी तरफ से, इसमें हमने सारे फंदे उल्टे बुनने हैं। पर्ल ऑल द स्टिचेस इन रो 2, सारे फंदे उल्टे बुन लेंगे। अब फ्रेंड्स, रो 3 को ध्यान से देखिएगा, तीसरी सिलाई को ध्यान से देखिएगा। इसे हम अपने सेकंड कलर से बुनना स्टार्ट करेंगे। देखिए, पहले फंदे को हमने सीधा बुनना है दूसरे कलर से। ये देखिए 1। अब अगला फंदा हमने जैसे उल्टा बुनते हैं ऐसे स्लिप कर लेना है, बिना बुने उतार लेना है। फिर उससे अगला फंदा सीधा बुनेंगे, फिर अगला फंदा उतार लेंगे। तो ये हमने 2 फंदे ही रिपीट करते जाना है। knit 1 slip 1 पर्ल वाइज, knit 1 slip 1 पर्ल वाइज, ऐसे करते जाएंगे। लास्ट में हम एक फंदा सीधा बुनेंगे और लास्ट फंदा हमारा फिर से स्लिप हो जाएगा। तो ऐसे हमने थर्ड रो तीसरी सिलाई कंप्लीट कर ली। फोर्थ रो चौथी सिलाई, पहले फंदे को उल्टा बुनेंगे, जिसे हमने स्लिप किया था इसे उल्टा बुनेंगे क्योंकि रॉन्ग साइड है। बाकी सारे फंदे हमने सीधे बुने हैं लास्ट फंदे तक। ऑल द स्टिचेस पर्ल फर्स्ट एंड लास्ट स्टिच ऑफ द रो। तो ये हमने बीच के फंदे सारे सीधे बुन लेने हैं और पहला और आखिरी फंदा जो है उन्हें हमने उल्टा बुन लेना है। तो क्योंकि स्लिप करने वाला ये पैटर्न है, स्लिप स्टिच पैटर्न है, तो इसलिए हमने इसमें जो फर्स्ट और लास्ट फंदा है उनको भी बुनना है, स्लिप नहीं करना है। तो फ्रेंड्स, हम ये पैटर्न जो है तब तक बनाते जाएंगे जब तक हमारी 64 रोज 64 सिलाइयाँ नहीं हो जाती हैं। तब तक हम ये पैटर्न जो है 4-4 सिलाइयों का बनाते जाएंगे। वर्क 64 रोज यूजिंग दिस पैटर्न। ये देखिए, हमने ये 64 रोज 64 सिलाइयाँ बना ली है और ये हमारा पैटर्न अलग अलग एंगल से देखेंगे आप तो अलग अलग दिखाई देगा। ये देखिए, तो अब चलिए हमने इसकी 65th रो 65वीं सिलाई बनानी है। प्राइमरी कलर से बनाएंगे, लेकिन इस बार हमने 13 फंदे सीधे बुनने हैं। 13 स्टिचेस ओनली। तो ये हम 13 फंदे सीधे बुन लेते हैं। 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13। अब फिर हमने धागा आगे लेकर आना है और इस फंदे को इस तरह से स्लिप कर लेना है, बिना बुने उतार लेना है और फिर धागा पीछे ले जाएंगे। तो ऐसे हमने रैप एंड टर्न जो है, जैसे हमने शॉर्ट रो में यूज किया था वही हम यहाँ पे करेंगे। अब फिर हमने इस फंदे को स्लिप करेंगे और इन 13 फंदों को इस तरफ से उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल दीज 13 स्टिचेस। तो ये 13 फंदे हम उल्टे बुन लेते हैं। अब देखिए, ये हम रो 67वीं सिलाई जो है, इसमें हमने क्या करना है, 15 फंदे सीधे बुनने हैं। पहला फंदा भी हम बुनते हैं स्लिप स्टिच वाले जो पैटर्न है, तो ये हम 15 फंदे सीधे बुन लेंगे। 15 स्टिचेस 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। और फिर 16th स्टिच को हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है जैसे पहले किया था।
फिर से टर्न करेंगे और इन 16 स्टिचेस को में से हमने पहले को तो स्लिप कर लेना है, बाकी 15 को उल्टा बुन लेना है। पर्ल दीज 15 स्टिचेस। तो ये अब हम पहले पूरी रो उल्टी बुन लेते हैं यहाँ तक। अब देखिए 69th रो 69वीं सिलाई, इसे हमने सेकंड कलर से बुनना है, लेकिन हमने जैसे हम ये बुन रहे थे वैसे ही बुनना है। एक फंदा जो है सीधा बुना, एक को स्लिप किया, knit 1 स्लिप 1 knit 1 स्लिप 1। तो ये हम 7 टाइम्स करेंगे, 7 बार करेंगे, यानी कि हमने ये 14 फंदे ही बनाने हैं। 2 4 6 हम बना चुके हैं, 7 8 9 10 11 12 2 4 6 8 10 12 और ये 13। और ये जो 14th स्टिच है, 14वां फंदा है, इसे हमने ऐसे ही स्लिप कर लेना है और टर्न कर लेंगे। इसे हमने स्लिप ही करना है क्योंकि ये पैटर्न ही हमने ऐसे बनाया। तो ये हमने 14 फंदों पे बनाया है ये वाला पैटर्न। अब फिर से इस फंदे को स्लिप करेंगे और बाकी फंदों को सीधा बुन लेंगे, ऑल दी स्टिचेस। तो ये 70वीं सिलाई है। देखिए इसे, इसमें हम सारे फंदे ये सेकंड कलर से सीधे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इसे राउंड में करना है इसलिए अभी हम शॉर्ट रो से इसे बना रहे हैं। लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। अब देखिए रो 71 71वीं सिलाई, फिर से हम इस कलर से बुनेंगे, प्राइमरी कलर से, और फिर हमने 15 फंदे सीधे बुनने हैं। 15 स्टिचेस 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15। 15 फंदे हमने सीधे बुन लिए। फिर धागा आगे लेकर आएंगे, इस फंदे को इसी तरह से स्लिप कर लेंगे, फिर धागा पीछे ले जाएंगे। अब हमने फिर से इन फंदों को उल्टा बुन लेना है। पहले फंदे को स्लिप करके स्लिप 1 पर्ल 15 स्टिचेस अगेन। तो ये हम फिर से सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल दी स्टिचेस। तो ये हमने 72 रोज कंप्लीट कर ली हैं। अब देखिए 73rd रो 73वीं सिलाई इसे फिर से हम प्राइमरी कलर से बुनेंगे, लेकिन इस बार हमने सारे फंदे सीधे बुन लेने हैं, ऑल द स्टिचेस इन दिस रो। तो ये हम एंड तक बुनेंगे सारे फंदों को सीधा। ये देखिए ये वाले भी बुन लिए और ये जो फंदे हैं इन्हें भी सीधा बुन लेंगे इस तरह से, knit ऑल ऑफ देम। और अगली सिलाई में देखिए फिर हम इन सारे फंदों को उल्टा बुन लेंगे, जो कि हमारी 74वीं सिलाई होगी। 74th रो में हमने सारे फंदे उल्टे बुन लेने हैं। ये देखिए, नाउ रो 74 पर्ल ऑल द स्टिचेस। तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं, पर्ल ऑल। हम सारे फंदे उल्टे बुन चुके। अब 75th रो 75वीं सिलाई, इसे हम सेकंड कलर से बुनेंगे और हमने इस सिलाई को बिल्कुल ऐसे बुनना है जैसे हमने ये बुनी थी पूरी की पूरी रो 63वीं सिलाई जैसे बुनी थी, यानी कि एक फंदा सीधा, सेकंड कलर से एक फंदा स्लिप, एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप। तो ये सारे के सारे फंदे हम ऐसे ही बुन लेंगे। वर्क ऑल द स्टिचेस इन दिस मैनर, स्लिप 1 knit 1 स्लिप 1 knit 1। तो ये पूरी रो बुन लेते हैं। ये देखिए हमने सारे फंदों को ऐसे बुन लिया। अब इस तरफ से फिर से हमने सारे फंदे जो है वो सीधे बुने हैं। फर्स्ट और लास्ट स्टिच को हम उल्टा बुनेंगे, बाकी सारे फंदे सीधे बुनेंगे। knit ऑल द स्टिचेस पर्ल फर्स्ट एंड लास्ट स्टिच ऑफ द रो। तो ये हम पूरी रो ऐसे बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। लास्ट फंदा उल्टा बुन लेंगे। तो ये पूरे फंदे बुन लेते हैं। ये देखिए हमने ये सारे फंदे सीधे बुन लिए। अब फ्रेंड्स हमने ये जो 65 रो से लेकर 76 रोज तक जो है, इन जो 12 सिलाइयां हैं 12 रोज, इनको बार बार रिपीट करना है। रिपीट दिस लास्ट 12 रोज 2 more टाइम्स। 2 बार और हम इन सिलाइयों को रिपीट करेंगे।
ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 12 और रोज बना ली है। 12 और 12 24 सिलाइयां हमने और बना ली है। और ये हमारे 6 पैनल्स बन गए हैं। 1 2 3 4 5 6 हमारे ये पैनल्स इस तरह से बन गए। अब ये यहाँ से लेके यहाँ तक हमने दूसरा पाँव भी सेम बनाना है। इसके बाद हमारे दोनों पाँव जो है वो थोड़ा सा अलग बनेंगे। तो आप ये 2 पीस पहले ये एक जैसे बना लीजिएगा, ताकि हम जो है दोनों पाँव को एक साथ कंटिन्यू करें। इससे आपकी फिटिंग बिल्कुल ठीक आएगी। तो हम ये दूसरा पाँव भी अब बना लेते हैं पहले। ये देखिए, हमने दूसरा पाँव भी इतना जो है एक जैसे दोनों पैर बना लिए यहाँ तक। अब दोनों का हमने जो अंगूठा बनाना है वो थोड़ा सा अलग बनेगा और जो टोज है वो अलग बनेगी। तो देखिए, सबसे पहले हम लेफ्ट फुट बनाएंगे, लेफ्ट वाला पाँव बनाएंगे। तो उसके लिए हमने देखिए, जो प्राइमरी कलर से हम 13 फंदे बुन रहे थे, उसमें से 5 फंदे बाइंड ऑफ कर देने हैं, बंद कर देने हैं अंगूठा बनाने के लिए। और साथ में हमने सेकंड कलर को भी कैरी करना है, क्योंकि अब हम ये फंदे बंद कर रहे हैं। तो हमने जो दूसरा कलर है इसे भी साथ में चलाते हुए 5 फंदे बाइंड ऑफ करने हैं। 2 3 4 एंड 5। 5 फंदे बाइंड ऑफ कर लिए। अब बाकी हमने 8 फंदे जो है वो सीधे बुनने हैं। उसमें से एक हमारी नीडल पर है, 7 हम और सीधे बुन लेंगे। 8 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। फिर धागा आगे करके इसे स्लिप करेंगे और टर्न करेंगे। पैटर्न हमने फॉलो करते जाना है। सिर्फ 5 फंदे हमने जो है वो बंद कर दिए हैं। अब इस तरफ से इन 8 फंदों को हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल दिस 8 स्टिचेस। तो अब हमारा सेकंड कलर जो है ये भी इस तरफ को आ गया है। अब इस रो में हमने, जैसे पहले हम 15 फंदे बुन रहे थे, अब 5 हम बाइंड ऑफ कर चुके हैं, तो हम 10 फंदे सीधे बुनेंगे। 10 स्टिचेस, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर धागा आगे करके एक फंदा स्लिप करके टर्न कर लेंगे। तो पैटर्न वही है, सिर्फ 5 फंदे जो हमारे कम हुए हैं तो उनको अब हम काउंट नहीं करेंगे, और 10 फंदे हमने ये उल्टे बुन लेने हैं। पर्ल दिस 10 स्टिचेस। ये देखिए, अभी हम 104 सिलाइयां 104 रोज बुन चुके हैं। अब हम इसी प्राइमरी कलर को यूज करते हुए 10 फंदे बाइंड ऑफ कर लेंगे। 10 स्टिचेस बाइंड ऑफ करने हैं, और जो सेकंड कलर है इसे भी हमने साथ में कैरी करना है बाइंड ऑफ करते हुए। बाइंड ऑफ 10 स्टिचेस यूजिंग प्राइमरी कलर एंड टेक द सेकंड कलर अलोंग विद। तो ऐसे हम ये 10 स्टिचेस पहले बाइंड ऑफ कर लेते हैं। बाइंड ऑफ दिस 10 स्टिचेस अप टू हियर। ये देखिए, हमने ये 10 स्टिचेस बाइंड ऑफ कर लिए। बाकी के हम फंदे जो है उन्हें सीधा बुन लेंगे, सेकेंड कलर को यहीं रहने देंगे। रेस्ट ऑफ द स्टिचेस, तो ये सारे फंदे सीधे बुन लेते हैं और फिर टर्न करके इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल these stitches now। तो ये हम पहले इन्हें उल्टा बुन लेते हैं। पर्ल देम। ये हमने सारे फंदे उल्टे बुन लिए। अब इस तरफ से देखिए, हमने क्या करना है। हमने 10 फंदे बाइंड ऑफ किए थे, हमने 8 फंदे कास्ट ऑन करने हैं। कास्ट ऑन 8 स्टिचेस, 1 2 3। तो ऐसे हम ये पहले 8 फंदे कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये 8 स्टिचेस कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब हम इस रो में 6 फंदे सीधे बुनेंगे। 6 स्टिचेस, जो हम पहले 13 बुन रहे थे, अब उनमें से हमने 6 बुनने हैं सीधे। 4 5 6। फिर
धागा आगे करके स्लिप करके टर्न कर लेंगे, धागा पीछे करके स्लिप करके इन फंदों को उल्टा बुन देंगे। पर्ल दीज 6 स्टिचेस, 1 2 3 4 5 6। फिर से टर्न करेंगे और इस बार हमने 8 फंदे सीधे बुनने हैं। knit 8 स्टिचेस दिस टाइम, 8 1 2 3 4 5 6 7 8। अब फिर धागा आगे करके स्लिप करेंगे इस फंदे को और टर्न कर लेंगे। अब इन फंदों को उल्टा तो बुनना है, लेकिन साथ में हमने जो है सेकंड कलर को भी कैरी करना है। इस तरह से पर्ल दीज स्टिचेस एंड कैरी द सेकंड कलर 2। इस तरह से पहले फंदे को तो स्लिप करेंगे, बाकी फंदे उल्टे बुन लेंगे। पर्ल देम, तो ये सारे फंदे उल्टे बुन लेते हैं। ये फंदे उल्टे बुनने के बाद हमने अब फिर सेकंड कलर से वही करना है जो हम इसका पैटर्न बना रहे थे। एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप, knit 1 slip 1 knit 1 slip 1। तो ये हम ऐसे पूरी रो लास्ट तक कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इसे बना लिया। अब इस तरफ से फिर हम इसे सीधा बुन लेंगे, पहले फंदे को उल्टा और बाकी बीच के फंदे सीधे। knit the stitches till end of the row। अब फिर से हम 6 फंदे प्राइमरी कलर से सीधे बुनेंगे। knit 6 स्टिचेस, फिर उन्हीं को हमने जैसे उल्टा बुनते थे वैसे बुन लेंगे। तो फ्रेंड्स ये 2 रोज अब हम कंप्लीट कर लेते हैं, 5 6, और फिर टर्न करके फिर इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल दीज स्टिचेस, तो ये उल्टा बुन लेते हैं। ये देखिए इन फंदों को हमने उल्टा बुन लिया है। अब हमने यहाँ पे पहले हम 5 फंदे हमने बाइंड ऑफ किए थे, पर हमने जो है फिर 10 फंदे बाइंड ऑफ किए। उसके बाद हमने 8 फंदे जो है कास्ट ऑन किए थे। अब हमने 7 फंदे और कास्ट ऑन करने हैं। कास्ट ऑन 7 स्टिचेस दिस टाइम, 1 2 3। तो ये हम 7 फंदे इस तरह से कास्ट ऑन कर लेते हैं। ये हमने 7 फंदे जो है कास्ट ऑन कर लिए हैं। अब फिर से हम इसके जो है 13 फंदे 13 स्टिचेस सीधे बुनेंगे। knit 13 स्टिचेस। ये 13 फंदे बुनने के बाद हमने टर्न कर लेना है, इन फंदों को उल्टा बुन लेंगे। पर्ल दीज स्टिचेस, तो ये पहले उल्टे बुन लेते हैं यहाँ तक। ये देखिए हमने साथ में अब जो है सेकंड कलर को भी यहाँ से कैरी करते हुए लेके जाना है। तो ऐसे हम इन बाकी फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये सारे उल्टे बुन लेते हैं। ये हमने फंदे उल्टे बुन लिए, ये हमने उल्टे फंदे बुन लिए हैं। अब इस तरफ से हम प्राइमरी कलर से सारे फंदे सीधे बुन लेंगे। knit all the stitches till end of the row। तो हमने रो के एंड तक ये सारे ही फंदे सीधे बुन लेने हैं। अब इस तरफ से इन्हें हम उल्टा बुन लेंगे। पर्ल ऑल द स्टिचेस, तो इन्हें उल्टा बुन लेते हैं। पर्ल ऑल। ये देखिए फ्रेंड्स, इन फंदों को उल्टा बुनने के बाद अब हमने जो है पैटर्न बनाना फिर से स्टार्ट करना है। देखिए एक फंदा सीधा, एक फंदा स्लिप। पहले तो ये बुन लेंगे, यानी कि जो हमने ये यहां से लेकर ये 6 पैनल्स जो हैं इनको अब पूरा ऐसे ही रिपीट करना है। इन 6 पैनल्स को, यानी 36 रोज हमने फिर से रिपीट करनी है। वर्क दीज 6 पैनल्स हियर टू। तो ये देखिएगा फ्रेंड्स, जैसे हमने यहाँ पे ये 6 पैनल्स बनाए थे वैसे ही हमने ये वाला जो पार्ट है हमारा जिसमें हमने घटाए और बढ़ाए, इसको छोड़कर 1 2 3 4 5 6 पैनल्स ये बना लिए हैं। और अब हमने फिर ये जो यहाँ से शुरू करके 64 रोज इस तरफ को भी बुन लेनी है। वर्क दीज 64 रोज हियर टू। यहाँ पे भी वही हम बना लेते हैं। अब
तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमने लेफ्ट शू जो है वो तैयार कर लिया है। इस तरफ से देखेंगे हम तो हमने यहाँ से 5 फंदे डिक्रीज किए थे, फिर इतना सा बुना था, और इस तरफ से हमने 7 फंदे डिक्रीज करके बुना था। तो यही हमने जो है इस वाले पैर में उल्टा करना है। अब ये वाली साइड हम इस तरफ बुनेंगे और जो थंब वाली साइड है, टो वाली साइड है, वो हम इस तरफ बुनेंगे। तो फ्रेंड्स अब ये साइड भी हम कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद जो 64 रोज हमने इस तरफ से बुनी है वही 64 इस तरफ से भी बुनकर इतना अब हम दोनों पैर जो है वो बनाकर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने ये दूसरा पाँव भी बना लिया है और इसके इंस्ट्रक्शंस मैंने आपको रिटर्न में भी दे दी हैं ताकि और आसानी आपको हो ये पाँव बनाने में। अब देखिए हमने क्या करना है। ये देखिए, ये जो हमारी ऊपर वाली साइड है, यहाँ से हमने अब फंदे उठाने हैं। किसी भी कलर से आप ये फंदे उठा सकते हैं, जैसे मैं सेकंड कलर से उठा रही हूँ। तो जितने हमारे ये लूप्स बने हुए हैं इस तरफ से, चेन्स से बनी हुई है, उतने हमने ये फंदे उठाने हैं। और अभी पहले हमने यहाँ तक उठाने हैं, जो 64 रोज हमने बुनी थी यहाँ तक हम इन फंदों को उठा लेंगे। 34, 36 तक स्टिचेस ये बनेंगे हमारे। पिक द स्टिचेस अप टू हियर दिस रो। ये हमने 36 स्टिचेस उठा लिए हैं। अब यहाँ से देखिए हमने जो हमारे ये सेकंड कलर वाले फंदे हैं, सिर्फ इन्हें ही हम उठाएंगे इस तरह से। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद फिर से हमने ये वाले फंदे जैसे ये उठाए थे उतने ही सेम हम उतने ही फंदे यहाँ पे उठा लेंगे, यानी कि 36 इस तरफ उठाए। अगर आप ज़्यादा ही कम उठाएंगे तो आपको इस तरफ भी उतने ही उठाने होंगे। तो पिक द स्टिचेस हियर टू। फ्रेंड्स, ये हमने फंदे उठा लिए हैं। अब इन फंदों की हमने जो है सीधे सीधे बुनते हुए 4-5 सिलाई जितनी आप चाहें उतनी बना सकते हैं, जितनी आपको लगे कि आपके बूट के हिसाब से ठीक लग रही है। तो ये हम पतली सी एक पट्टी से बनाकर और फिर इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लेंगे। तो अभी हम ये 4-5 सिलाइयाँ दोनों तरफ से सीधी सीधी बुन लेते हैं इसकी। ऑल द स्टिचेस इन 3 और 4 रोज। ये देखिए 4 सिलाई बुनने के बाद अब हम इन फंदों को यहाँ से बाइंड ऑफ कर देंगे। कास्ट ऑफ ऑल द स्टिचेस आफ्टर knitting 4 रोज। तो ये सारे फंदे कास्ट ऑफ कर लेते हैं। ये देखिए हमने इन फंदों को बाइंड ऑफ कर लिया है। आप चाहें तो ये वाली रो वाले फंदे उठाकर जो है ये सारे फंदे उठाकर आप सॉक्स बना सकते हैं अंदर से, तो ये डबल बनेगा। लेकिन अभी हम इसे सिंगल ही बनाने जा रहे हैं। तो अब हम इन फंदों को जो है यहाँ से इस तरह से स्टिच करना शुरू करेंगे। पहले यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे, फिर यहाँ से लेकर यहाँ तक 1 2 3 कॉलम्स तक स्टिच करेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगी आगे की स्टिचिंग। तो अभी हम यहाँ से लेकर इस थर्ड जो है 1 2 3 थर्ड कॉलम तक स्टिच कर लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने ये यहाँ तक स्टिच कर लिया है। अब यहाँ हमने जितना ये हमारा ये है पोर्शन उतना ही हम इस तरफ से पार्ट रखेंगे यूं, और अब इन दोनों को हम ऐसे स्टिच करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था, मैं कार्पेट स्टिच यूज़ करते हुए जो है हमेशा राइट साइड से स्टिचिंग करती हूँ, तो इनविजिबल स्टिचिंग होती है। देखिए, तो ऐसे ही मैंने इसे स्टिच किया है। अब हम ये चीज़ यहाँ से पहले यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर ये चीज़ स्टिच कर लेंगे। ऐसे ही इस तरफ का भी हम पहले यहाँ से यहाँ तक स्टिच करेंगे और फिर ये चीज़ स्टिच कर लेंगे। तो अभी हम इसे कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने इसे बनाकर कंप्लीट कर लिया है और ये बिल्कुल परफेक्ट शेप में आ गया है। तो अभी हम दूसरे पाँव को भी ऐसे ही स्टिच कर लेंगे और फिर उसके बाद मैं आपको दिखाऊंगी वो कैसा दिखाई देगा।